अभी फिल्म के मामले में तो मदरसे बोर्ड के चेयरमैन पठान पे बोल पड़े, बहुत चीखे, वो आप ही के इशारे पे चीखे। चूँकि पठान, मुसलमान, पाकिस्तान और सुल्तान और मतलब बस उसमें आ जाए कहीं से, जो सही थी जो हम ऐसे ही रख देते थे उसको तोड़ना शुरू कर दिया, खाट खाट खाट। तो हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है जो भक्त हैं उनको ये खटखट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ताल पाल मार धाड़ ये वो, हाँ अब काम हुआ है साहब। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे नरोत्तम मिश्रा के बयान पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसों की जो है जाँच होगी, जो उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाते हैं उसकी जाँच होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें मुसलमान के अलावा गैर मज़हब के भी लोग भी पढ़ते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी है और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा और जो वाकई बीजेपी को चला रहे हैं, जो हमारे मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह जी, उनको चाहिए कि वो शिवराज सिंह चौहान को हटा के नरोत्तम मिश्रा को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बस एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, हर बात बोलेंगे, फिल्म आएगी तो बोलेंगे, कोई मसला होगा तो बोलेंगे, वो मदरसों के मामले में भी, तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दें और वही सारे फैसले लें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरीके से उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया कि निसाब की जांच करा लीजिए, निसाब में कोई चीज़ ऐसी उनको पता चली है कि काबिल एतराज़ चीज़ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है, लिहाजा वो काबिल एतराज़ चीज़ पढ़ाई न जाए, इसलिए उसकी जांच कराई जाए। सवाल ये है कि सब जानते हैं कि हमारे LIU होते हैं, हमारी और कई खुफिया एजेंसियां होती हैं, तो क्या उन्होंने अब तक इस बात की रिपोर्ट गवर्नमेंट में नहीं दी कि मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है? फिर मदरसे कोई अभी बीजेपी गवर्नमेंट में तो कायम हुए नहीं हैं, आज़ादी से पहले से मदरसे चले आ रहे हैं। मदारिस की अपनी एक तारीख़ है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मदारिस की, कि चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ने का मामला हो, 70,000 के करीब उलमाए कराम ने जंग आज़ादी में शहादत पेश की है। फिर आज़ादी से अब तक 75 साल पूरे हो रहे हैं तकरीबन, हाँ 75 साल पूरे हो गए हैं और कोई एक भी मदारिस ऐसा हिंदुस्तान का एक मदरसा नहीं पाया गया कि जो मुल्क मुखालिफ रहा हो। बल्कि अगर हम ये कहें तो मुल्क के जो पहले हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, सदर जमहूरिया रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ के पढ़े हैं? मदरसे के पढ़े हैं। फिर जिन पे जिस मुस्लिम आप ये कह लें कि साइंसदां या सदर जमहूरिया पर नाज है बीजेपी को भी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न, तो उन्होंने भी मदरसे से ही पढ़ाई की थी और फिर वो मिसाइल मैन बने। और इस किस्म की बड़ी बहुत ज़्यादा शख्सियतें मौजूद हैं जो मैं बता रहा हूँ पार्टीशन के बाद की, कि जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की और मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, बिल्कुल मुल्क की खिदमत की है। तो निसाब में क्या पढ़ाया जाता है अब पता लगाया जाएगा 75 साल बाद कि उसमें क्या है, कहीं काबिल एतराज़ चीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी के दौर में ही क्यों पैदा हो गई, ये उससे पहले क्यों नहीं थी? और फिर इससे पहले भी बार बार मदरसों को चेक किया जाता रहा है, ऐसा नहीं है, मदरसों को जांच मदरसों की जाती रही है। तो मैं समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी जिन मदारिस की जांच करने की बात कर रहे हैं कि निसाब की जांच होगी, देखिए अभी सर्वे करवाया गया, उस पर मुसलमानों ने ताउन किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो आसाम रहा हो, चाहे उत्तराखंड रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, और या दूसरी स्टेट भी अगर जांच कराना चाहती है तो कराएं, उसमें क्या है। और गवर्नमेंट का काम ही है, जांच में कौन सी ऐसी बात है? निसाब का भी जांच करा लें,
लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक प्रोपगेंडा किया जा रहा है। बिल्कुल। वरना निसाब में मदारिस में क्या है क्या नहीं है ये किसको नहीं मालूम। हाँ, और फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? आपके पास मदरसा बोर्ड है। हाँ, अभी फिल्म के मामले में तो मदरसे बोर्ड के चेयरमैन पठान पे बोल पड़े, बहुत चीखे, वो आप ही के इशारे पे चीखे। हाँ, बिल्कुल। वरना बताइए पठान से मुसलमान से क्या मतलब है फिल्म से? बिल्कुल। जिस तरीके की भाई फिल्म जो है, अगर शरई एतबार से देखें तो फिल्म इस किस्म की फिल्म है तो बिल्कुल मना है। बिल्कुल। है? तो उसको इस्लाम से वो मुसलमान से वो सब जोड़ करके भाई क्या मतलब है? लेकिन चूंकि पठान, मुसलमान, पाकिस्तान और सुल्तान और मतलब बस उसमें आ जाए कहीं से खान, सुल्तान, बस आ जाए वो कोई चीज़, खास मजहब को मतलब टारगेट करना। हाँ, एक बस बताना ये है असल में कि साहब अब जो है, जो कहा गया है ना कि असल में कि 47 में आज़ादी नहीं मिली है, 2014 के बाद आज़ादी मिली, तो उसको प्रूफ कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे लोग प्रूफ कर रहे हैं साहब नहीं वाकई 14 के बाद ही आज़ादी मिली है। हम सबको सबक सिखा रहे हैं और ये देखिए हम ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। जैसे जिसको कुछ नहीं आता है, हमारे यहाँ एक मिस्त्री था, तो उसने बताया, अब वो अभी हयात है मिस्त्री, और मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ, राजगीर जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, जो ईंटें जोड़ने का काम करता है मिस्त्री। तो उसने कहा साहब मैं बहुत, मुमताज़ भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा था, अब बहुत अच्छी जुड़ाई कर रहा था, दिन में करीब मैं 100-200 ईंटें बढ़िया जोड़ रहा था। लेकिन वो जो काम करवाने वाले थे वो आए और उन्होंने कहा साहब आप बहुत ढीला काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कहा उसके बाद वो चले गए ये कह के। तो मैंने क्या किया कि जो सही ईंट थी जो हम ऐसे ही रख देते थे उसको तोड़ना शुरू कर दिया, खाट खाट खाट, और उसके बाद और कुल 200 के बजाय मैंने 75 ईंटें जोड़ी। और फिर वो साहब आए, कहा साहब आपने काम बहुत अच्छा किया है, आज लगा कि काम आपने किया, मतलब 200 ईंट की जगह 75 ईंटें जोड़ी गई। लेकिन कहा काम बहुत, तो हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है जो भक्त हैं उनको ये खटखट बहुत अच्छा लगता है। काम मतलब अगर सुकून से हो रहा है तो काम नहीं है, लेकिन ताड़ पाड़ मार धाड़ ये वो, हाँ अब काम हुआ है साहब, हाँ काम बहुत हो रहा है। तो वैसे ही जो है कि काम तो कांग्रेस ही ने कर दिया था, वरना मुसलमान दलितों से बदतर न हो जाता, लेकिन उसने ताड़ तोड़ ये सब नहीं किया। ये जो है मार धाड़ ताड़ तोड़ कर रहे तो अब लोगों को अब काम हो रहा है साहब। तो इसलिए ये सिर्फ जो है ये शोर मचाने वाली बात है, बाकी कुछ इसमें रखा नहीं है। मुसलमान जो है वो खुद ये जानते हैं कि अभी मैं बात कर रहा था मौलाना जाहिद रज़ा से, कल आप कौमी भारत में भी हुई स्टोरी पढ़िएगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। का वाहिद इदारे ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। आप जिस मुल्क में रहेंगे उस वतन से, उस मुल्क से मोहब्बत करेंगे, ये दीन कहता है, शरीयत कहती है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, और ऐसा कोई कहीं नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो है अफवाह है, गुमराही है, इसमें कहीं कुछ नहीं। जी मुमताज़ साहब, क्या लगता है आपको कि अब उन्होंने सब्जेक्ट की जांच करवाने की बात कही है, क्या लगता है कि इस पर जो है मुस्लिम जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा इस पर? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखिए जैसा कि मैंने जो मौलाना जाहिद रज़ा रिज़वी हैं वो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, और वो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे निसाब जो हैं वो सूरज की तरह रोशन हैं, यानी बिल्कुल क्लियर कट हैं, और सब जानते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है। और आज आप देख लें कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। इसके अलावा मदरसे के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, आप देख लीजिए जा कर के, और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं,
हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में आप जा कर के देख लीजिए, कहीं अरबी के प्रोफेसर बन रहे हैं, कहीं पर्शियन के प्रोफेसर बन रहे हैं, कहीं उर्दू के प्रोफेसर बन रहे हैं, कहीं मैथ्स के प्रोफेसर बन रहे हैं। तो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना और IAS IPS बनना, तो मैं समझता हूँ, और फ़ौजों में भी उलमा की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जा कर के देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है जिस पे मुझे भी फ़ख्र है कि जितने मुस्लिम आपको बड़े अफसर और डॉक्टर्स भी मिलेंगे, उसमें आपको रिश्वतखोर बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, ना के बराबर। बाकी जो पकड़े जाते हैं आप सब गिनती लगा लीजिए, कभी इस पे कोई स्टोरी ही नहीं करता है कि भाई मुल्क में जितने IAS IPS और जितने अधिकारी हैं उनमें से कितने मुस्लिम जो हुए हैं। ये जो चलाते हैं चैनल पे कि ये सिविल जिहाद, यानी सिविल सर्विसेज जिहाद, है ना, ये तो इस पे जा कर के पता तो लगाओ कि अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक कितने मुस्लिम जो है वो IAS IPS हुए हैं, और उनमें से कितने रिश्वतखोर हुए हैं, और कितने लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। वो कौन लोग हैं जो सर्विस में रहते हुए भी वो ऐसी जमातों को ज्वाइन कर लेते हैं जो फ़िरका परस्ती पर यकीन रखती हैं? कौन लोग हैं? चाहे वो फ़ौज के लोग हों, फ़ौज में रहते हुए उन्होंने जमातें ज्वाइन कर ली और जा कर के, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, वो IAS IPS जज रहते हुए जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं ऐसी भगवत तंजीमों को। तो मुसलमानों में बताइए कि कोई मुस्लिम ऑफिसर आपको मिल जाए जो तबलीगी जमात का हो जाता हो, जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता हो, एक बताइए कोई ऐसा आदमी? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो देश के लिए काम करता है, वो मुल्क के लिए काम करता है, और वो सब के लिए काम करता है। तो इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। बाकी बातें जो हैं वो बरादरान वतन को खुश करने के लिए, पोलराइजेशन के लिए, इस तरीके की बातें होती रहेंगी। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे कौमी भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे नरोत्तम मिश्रा के बयान पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज में बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।